नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र और मसला यह है कि हरियाणा कांग्रेस में फिर से घमासान। ऐसा क्यों है? दरअसल पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के विधायक जो हैं वो प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी से मिले दिल्ली में। हालांकि कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन जो खबर अंदर की है वो ये कि हुड्डा खेमा कुमारी सैलजा को हटाना चाहता है। इस बात के लिए गुजारिश की गई है प्रभारी से। हुड्डा खेमा कुमारी सैलजा को क्यों हटवाना चाहता है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा मसला यह है कि सैलजा को हटवाने के बाद क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वो अध्यक्ष बनाना चाहते हैं या दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। अगला मसला, क्या कुमारी सैलजा का हाल भी अशोक तंवर जैसा होगा। अगला मसला, अगर हाईकमान हुड्डा खेमे की बात नहीं मानता, हुड्डा को पावर नहीं देता, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी अलग से नई पार्टी बनाएंगे। और क्या नई पार्टी बनाने से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यह प्रेशर पॉलिटिक्स है और क्या हालात का फायदा उठाना चाहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के लोग। अगली बात, ये कांग्रेस में रार सिर्फ हरियाणा में नहीं है, ये हर जगह है, गुटबाजी हर जगह है। अगली बात, हरियाणा में संगठन के मामले में कांग्रेस क्यों फिसड्डी रह गई है, बाकी सारी पार्टियां आगे निकल गई हैं, वजह क्या है। और अगला मसला, कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी, कैप्टन अजय सिंह यादव, इनका क्या स्टैंड है। इन सब मसलों पर बात करेंगे। और अगले 6 महीने हरियाणा की राजनीति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इस पर भी बात करेंगे, ध्यान से सुनना। दरअसल हुड्डा खेमे के विधायक प्रभारी से मिले और उस मीटिंग में जो आगे पंचायती चुनाव होने हैं उस पर भी चर्चा हुई है। किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी चर्चा हुई है। संगठन को आगे कैसे बढ़ाना है या संगठन के मामले में क्या हालत है कांग्रेस की, उस पर भी चर्चा हुई है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो बात है वो ये, अंदर की खबर ये कि हुड्डा खेमे के विधायकों ने बरबारी से साफ कहा है कि कुमारी सैलजा को बदला जाए, अध्यक्ष पद से हटाया जाए और अध्यक्ष पद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया जाए। उसके लिए वजह यह है, उनका यह मानना है कि कुमारी सैलजा की जैसी कार्यशैली है उससे कांग्रेस की जो नाम है वो सिरे नहीं लग पाएगी। इसलिए अगर कांग्रेस की सरकार बनानी है प्रदेश में तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान दी जाए, यह उनका कहना है। और इसके पीछे वजह यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमान लेना चाहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमान इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि आगे जब चुनाव होगा तो टिकटों के मामले में मतलब उनका फैसला होना चाहिए, टिकटें वो बांटें और संगठन का जो आगे विस्तार होना है, विस्तार करना है, उसमें भी वो अपने आदमियों को फिट करे पूरे हरियाणा में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा यह चाहता है कि जैसा पिछली बार पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को कमान दी गई थी और बाकायदा चुनाव से पहले ही कैप्टन के नाम का ऐलान किया गया था सीएम के तौर पर, वैसा ही हरियाणा में होना चाहिए अगर कांग्रेस की सरकार लानी है तो। ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमा का मानना है। यह बात उन्होंने प्रभारी के सामने रखी है। हालांकि डिपेंड करता है हाईकमान आगे क्या फैसला लेता है। लेकिन अगर हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात नहीं मानता तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे, क्योंकि यह चर्चा है और लंबे समय से चर्चा है। अगर बात नहीं मानी जाती, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पावर नहीं दी जाती, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, ऐसा लग रहा है। यह बात आज आप बेशक नोट कर लीजिएगा कि हाईकमान जैसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी चाहते हैं वैसा नहीं करता तो फिर
भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे और अलग पार्टी बनाने से पहले यह एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है कि हाईकमान को एक आखिरी बात बताई जाए और कहा जाए कि आप हमें दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स है और हालात को देखते हुए भी, क्योंकि पंजाब में जो हालात हैं, गुटबाजी जो है इतनी ज्यादा, और साथ लगते राजस्थान में भी देख लीजिए जो गुटबाजी इतनी ज्यादा है, तो उस हालात को देखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे को लगता है कि हाईकमान उनकी बात मान लेगा और उनको पावर मिल जाएगी। क्योंकि आपको याद होगा जब सिंधिया वाला मामला था और सिंधिया कांग्रेस हाईकमान के साथ ऐसा कुछ चल रहा था और उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, तो उस वक्त आपको याद होगा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को राज्यसभा की टिकट दिलाने में कामयाब रहा था हुड्डा खेमा। हालांकि कुमारी सैलजा को भी वो राज्यसभा की टिकट मिल सकती थी, कुमारी सैलजा एक बार फिर राज्यसभा में जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुड्डा खेमा जो है कामयाब रहा था, क्योंकि उस समय हालात ऐसे थे, चाहे राजस्थान के चाहे मध्य प्रदेश के, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वो टिकट मिली थी और कुमारी सैलजा को उस समय वो राज्यसभा की टिकट नहीं मिली थी। एक बार फिर हुड्डा खेमा उसी हालात का फायदा उठाना चाहता है कि पंजाब में, राजस्थान में जो चल रहा है, तो हो सकता है हाईकमान वही बात मान ले और एक बार फिर पावर जो है वो हुड्डा के खेमे के पास आ जाए, प्रदेश अध्यक्ष का पद और संगठन को लेकर आगे जो नियुक्तियां होनी है। एक तो यह बात है, तो मतलब नई पार्टी बनाने से पहले क्या यह आखिरी दाव है जो खेलना चाहते हैं हुड्डा खेमे के लोग? नहीं तो फिर एक नई पार्टी का आगाज, नई पार्टी बन सकती है हरियाणा में। अब यह है कि ऐसा सिर्फ हरियाणा में नहीं है, हर जगह हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी शुरू से ही है। और जब अशोक तंवर थे उस समय भी क्या हाल था वो भी आप अच्छे से जानते हैं। और अभी भी मतलब ये जो कहा गया है प्रभारी से, इससे पहले भी कुछ ना कुछ चल रहा था अंदर खाते, और ये अभी से नहीं, जब से विधानसभा का चुनाव हुआ है पिछला हरियाणा में, तभी से ही अलग अलग खेल रहे हैं, अंदर खाते अलग अलग खेल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा हो और दूसरी तरफ कुमारी सैलजा, सब अलग अलग जो हैं वो खेल रहे हैं। हरियाणा में एक तरफ कुलदीप बिश्नोई अध्यक्ष बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ हुड्डा खेमा जो चाहता है वो चाहता है कि या दीपेंद्र हुड्डा को या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अध्यक्ष बनाया जाए, ये चाहता है। अब ऐसे में स्टैंड क्या है कुलदीप बिश्नोई का, किरण चौधरी का, कैप्टन अजय सिंह यादव का? ये जो तीनों हैं तकरीबन, अब कुलदीप बिश्नोई दोनों के साथ ही है, लेकिन वो चाहता है कि उनको अध्यक्ष बनाया जाए। किरण चौधरी भी तकरीबन दोनों के साथ है, वो किसी को नाराज नहीं करती है। और कैप्टन अजय सिंह यादव हुड्डा के साथ तो नहीं है, क्योंकि हुड्डा के साथ उनका तकरीबन 36 का आंकड़ा है। हाँ, वो कुमारी सैलजा के साथ दिखाई देते हैं। हरियाणा कांग्रेस में आगे क्या कुछ होगा, अब ये हाईकमान पर डिपेंड करता है। हालांकि ये कहा जाता है कि कुमारी सैलजा जो है उसकी हाईकमान में अच्छी पकड़ है, यानी गांधी फैमिली के साथ कुमारी सैलजा के अच्छे रिश्ते हैं। तो क्या वो जो कुमारी सैलजा के अच्छे रिश्ते हैं उससे कुमारी सैलजा नहीं हटेंगी, कुमारी सैलजा बरकरार रहेंगी अगले विधानसभा इलेक्शन तक, या फिर हाईकमान हालात को देखते हुए कि अलग पार्टी ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा बना लें, या सरकार लानी है या कुछ आगे करना है, तो क्या हाईकमान फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में कमान दे देगा? अब ये डिपेंड करता है हाई कमान पर कि कांग्रेस में क्या कुछ होता है, ये पता चलेगा आगे आने वाले दिनों में। लेकिन इस समय जो हरियाणा की राजनीति है वो ऐसे चौराहे पर खड़ी है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगले 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं हरियाणा की राजनीति के लिए। अगले 6 महीने तकरीबन डिसाइड करेंगे कि कांग्रेस किस पायदान पर खड़ी होगी, क्या कांग्रेस की कमान किस हाथ में जाती है, क्या हुड्डा के हाथ में जाती है, कुमारी सैलजा के हाथ में बनी रहेगी, तो पता चलेगा 6 महीने बाद क्या पोजीशन है। क्या हुड्डा एक अलग पार्टी बनाएंगे? इनेलो अगले 6 महीने में पता चलेगा कहां पर खड़ी है, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जो हैं वो बाहर आ गए हैं जेल से। और वहीं अगले 6 महीने में यह भी लग रहा है कि किसान आंदोलन का कुछ ना कुछ हो जाएगा, सिरे चढ़ जाएगा मतलब मामला। तो उसके बाद फिर बीजेपी और जेजेपी कहां स्टैंड करती हैं, और हरियाणा में एक और विकल्प भी आ सकता है। अगले 6 महीने
डिसाइड करेंगे हरियाणा की राजनीति का रुख क्या है, मतलब लोग क्या सोचते हैं। लेकिन बड़ा मसला यह कि प्रभारी से हुडा खेमे के लोगों का कहना कि कुमारी शैलजा को हटाया जाए, इसका मतलब अब यह खुलकर रार सामने आ गई है। हालांकि यह ऑफ द रिकॉर्ड बात है, लेकिन पक्की खबर है। अब खुलकर रार सामने आ गई है, तो अब एक बार फिर वही देखने को मिल सकता है जैसा अशोक तंवर अध्यक्ष थे और एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा था, मतलब खुलकर एक दूसरे के बारे में वो बोलने लग गए थे। तो क्या हरियाणा में आगे ऐसा, हरियाणा कांग्रेस में ऐसा देखने को मिलेगा कि खुलकर एक दूसरे के बारे में बोला जाएगा? सो दोस्तों, इस मसले पर आपकी राय क्या है? आप भी हमें कमेंट के जरिए बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस वक्त कांग्रेस की जो हालत है। एक बात और कि संगठन के मामले में हरियाणा कांग्रेस सबसे पीछे रह गई है, बाकी सारी पार्टियां आगे निकल गई हैं। जेजेपी ने काफी विस्तार कर लिया है, इनेलो के काफी, हालांकि इनेलो भी काफी आगे है, और बीजेपी तो संगठन के मामले में बहुत ही ज्यादा आगे है। मतलब एक नेशनल पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस संगठन के मामले में बहुत पीछे रह गई है। कितने साल हो गए हैं कि जिला अध्यक्ष नहीं बनाए गए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बनाए गए हैं, और बहुत सारे पद जो हैं वो पड़े हैं पेंडिंग। और उसकी वजह क्या है? गुटबाजी। चाहे इससे पहले अशोक तंवर होते थे, उनका हुड्डा के साथ 36 का आंकड़ा हुआ करता था, और चाहे इस समय कुमारी शैलजा और सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, कुलदीप बिश्नोई हैं, किरण चौधरी हैं, एक तरफ अजय सिंह, कैप्टन अजय सिंह यादव है, ये सारा। तो इन गुटबाजी की वजह से ये सारा मामला संगठन का अटका हुआ है, किसको लें किसको नहीं। और आपने ये भी देखा होगा जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो टिकटें किस हिसाब से बांटी गई थी कि वहां फलां का बंदा है तो उसको टिकट नहीं है, वहां फलां का बंदा तो उसको टिकट नहीं है। और इसी चक्कर में तकरीबन 8-10 ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट जीत सकते थे, लेकिन टिकट का बंटवारा गलत होने की वजह से कांग्रेस को 8-10 सीटों का नुकसान हुआ था। ये आप मानते होंगे। तो ये जो गुटबाजी है अगर ऐसी ही रहती है तो कांग्रेस को इसका आगे जाकर और भारी नुकसान हो सकता है। अब ये हाईकमान के ऊपर डिपेंड करता है कि हाईकमान क्या फैसला लेता है। हालांकि जब ये नए प्रभारी आए थे तो उन्होंने बहुत कहा था कि वो गुटबाजी को खत्म करेंगे, वो कोशिश करेंगे संगठन को बढ़ाया जाए, मतलब काफी बड़ी बड़ी बातें की गई थी उस वक्त। गुटबाजी को लेकर सवाल भी थे उनसे, लेकिन अब वो गुटबाजी फिर वैसे का वैसे दिखाई देने लगी है। अब देखते हैं प्रभारी क्या करते हैं गुटबाजी को खत्म करने के लिए, या हाईकमान क्या करता है। क्या गुटबाजी खत्म हो जाएगी, बरकरार रहेगी, और आगे कमान क्या शैलजा के पास रहेगी या हुड्डा खेमे के पास जाएगी या कोई और? ये आने वाले दिन बताएंगे। आपने कमेंट जरूर करना है, आपको क्या लगता है हरियाणा कांग्रेस में जो घमासान शुरू हो गया है, हरियाणा कांग्रेस की पोजीशन क्या है और सामने दूसरी जो पार्टियां हैं उनकी पोजीशन क्या है, इस पर आपने कमेंट करना है। आपको क्या लगता है क्या कुछ हो सकता है? बाकी इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी अपना राय दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि जो सही मसले हैं, अंदर के मसले हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचे, तो फिर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब पर भी और फेसबुक पेज पर भी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, वो आप सब तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।